गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपने नीमा उद्यान पौधालय की ओर जा रहे हैं। आपको आज नर्सरी के बारे में बताया जाएगा। चलते हैं। आज मैं 4-5 दिन से अपने घर पहुंच रहा हूं। आप लोगों से मैंने कहा था अगले वीडियो में हम आपको नर्सरी दिखाएंगे, तो आज हम नर्सरी की ओर जा रहे हैं। अपने एप्पल ऑर्चर्ड से अरविंद एप्पल ऑर्चर्ड से नर्सरी की ओर जा रहे हैं। हम अपनी नर्सरी की ओर जा रहे हैं। हमारी अभी मटर की खेती भी तैयार हो गई है। बहुत अच्छी मटर हो रही है। तो अब 1-2 दिन में इसको भी तोड़ के मार्केट की ओर सप्लाई करेंगे। ये हम अपनी नर्सरी की ओर उतर रहे हैं। अब हम जल्दी ही आपको नर्सरी में ले जाने वाले हैं। ये हम अब अपने नीमा उद्यान की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये हमारा सारा एरिया कम से कम हमने नर्सरी डेवलप की है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे हम अभी आपको दिखाएंगे। ये फर्स्ट में हमारा रास्ते में अभी आपको कीवी की हम प्लांटेशन दिखाएंगे। रास्ते में कीवी के पौधे लगे हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमने बिफोर लास्ट ईयर कीवी के पौधे लगाए थे। ये कीवी अभी हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ में है। इसमें हमने पोल और एंगल लगा दिए हैं। इसमें तार भी कस दिए हैं। तो हमारा ये 30 साल में कीवी फल दे देगा। काफ़ी अच्छी ग्रोथ में चल रहा है। ये हमारी नर्सरी की नीमा उद्यान पौधालय और ऑर्चर्ड में के बीच में कीवी का प्लांटेशन किया गया है। अब रास्ते में हम आपको वालनट भी दिखा देते हैं। ये हमारी वालनट की नर्सरी है। यहाँ पे ये बहुत अच्छी वैरायटी के अखरोट के पौधे हैं। ये बीजू कागजी अखरोट है। ये अखरोट के पौधों के साथ साथ हमारा पीच का गार्डन भी है। चलिए आगे को चलते हैं। अब हम फर्स्ट में आपको कीवी की नर्सरी के पास चल रहे हैं। ये हमारे कीवी हैवार्ड, जो बहुत अच्छी वैरायटी फर्स्ट वैरायटी है कीवी की। अच्छी इसकी साइज भी होती है। और इसको एलिवेशन ज़रा ऊंची चाहिए। कम से कम इसका 7000 फीट से ऊपर कोई लगती है, तब बहुत अच्छी क्रॉप देती है। ये हमारे थोड़े पौधे कीवी तोमरी के भी दिख रहे हैं। उसके बाद हमने कीवी कटिंग से भी हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अभी इनमें पत्ते निकलने की तैयारी है। यहाँ पे हमारा अब नया जो हम नए पौधे तैयार कर रहे हैं। हमारे कुछ पुराने पौधे छोटे जो हमने छांटे हुए थे, बच गए थे। ये भी आपकी विदेशी प्रजाति है। इसमें ये सैनिको रेड जो बहुत अच्छी वैरायटी है, उसके पौधे हैं। उसके बाद हमारा अब हम यहाँ से नीचे वो उतरते हैं, फिर ऊपर हम आपको बाद में दिखाएंगे। जो ये ग्राफ्टिंग हमने की है, ये सेब के पौधों में ग्राफ्टिंग की है गाला सैनिको रेड की। ये देखिए आप, ये जो सीडलिंग पर हमने की है, सीडलिंग पर भी फर्स्ट साल में इसमें फ्लावरिंग होगी। इस साल हम इसके सारे फूल तोड़ देंगे। फूल अगर इसमें रखेंगे तो फल
टिकेंगे, फल टिकेंगे तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, पौधा अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। ये हमारा पूरा गाला सैनिको रेड जो हमने इसी बार फरवरी में ग्राफ्टिंग की है, बहुत अच्छा चलने लग गया है। जो चलिए आपको सेब के रूट स्टॉक में ले चलें। आजकल जो रूट स्टॉक एप्पल का जो प्रचलन चला हुआ है, उसमें हम 111, M9, M06 3 रूट स्टॉक पर हम काम कर रहे हैं। ये हमारा रूट स्टॉक में जो लगा हुआ है, ये मीमा गाला के पौधे हैं। ये सारे अब अच्छी खासी इसमें पत्ते आने लग गए हैं। मीमा गाला के बाद हम आपको, ये हमारा रेडलम गाला भी रूट स्टॉक पे है, ये इसमें भी फ्लावर भी आ रहे हैं। ये हमारा स्कारलेट सुपर 2 रूट स्टॉक पे, इसमें भी फ्लावर आने लग गए। ग्राफ्टिंग रूट स्टॉक पे हमारी ग्राफ्टिंग 95% सक्सेस है, और जो सीडलिंग पे हमारी ग्राफ्टिंग तो 98% सक्सेस होती है। ये हमारा रूट स्टॉक रेड फेंजेट गाला रूट स्टॉक पे ही है। ये जो बहुत हमने बहुत स्वादिष्ट सेब होता है, बहुत अच्छा ग्रीनी स्मिथ, ये खाने में बहुत अच्छा, देखने में ग्रीन। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है, उनके लिए दवा का काम करता है। ये हमारे लोकल वैरायटी के भूरा डेलिशस के प्लांट, ये प्लांट हमने इसलिए बचाए हैं, इसमें हम इस बार 8-10 फैदर निकलवा रहे हैं। ये हमारे फैदर प्लांट पे निकल गए हैं। अगर इस पे 8-10 हमारे प्लांट पे फैदर निकल जाएंगे तो अगले साल इसकी कीमत 480 रुपये जो सरकारी रेट है उस रेट पे जाएगा। ये जो रेट इसके फैदर पे डिपेंड करते हैं। बिना फैदर का पौधा 300 रुपये का, फैदर वाला 480 रुपये का। इसके बाद हम, ये भी हमारा गाला सैनिको रेड सीडलिंग पे है। जो हमारा हिमालयन टेरेन है, हिमालयन टेरेन में जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारे उद्यान पंडित रिसर्च कर रहे हैं, वो हिमालयन टेरेन के लिए रूट स्टॉक को बहुत अच्छा नहीं बता रहे। रूट स्टॉक काफ़ी, उस पर दवाओं की रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट और पौधे की उम्र बहुत कम, तो अब आदमी रूट स्टॉक को छोड़ के आपका एप्पल सीडलिंग की ओर जा रहा है। आदमी कहता है सीडलिंग फलता नहीं है। हमारा सैनिको रेड गाला बिफोर लास्ट ईयर जो हमने ग्राफ्टिंग की थी, अभी हमने फैदर के लिए प्लांट बचाए हैं, तो इसमें इतने फल टिक गए हैं। ये हमने अब एक आध इसमें रोक के इसकी सारी थिनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे फैदर इसमें अच्छे नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको फल दिखा रहा हूँ दूसरे साल सीडलिंग के पौधे पे। आदमी कहता है सीडलिंग फलता नहीं है, तो इतने अच्छे फ्रूट इस पर लगे हैं। सीडलिंग का पौधा है 1 साल का, एक ही साल में फ्लावरिंग होगी है। जो यहाँ की लोगों की, जो लोग समझ नहीं पाते हैं सीडलिंग 6 साल में फलेगा, हम दावा करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सीडलिंग को हम दूसरे साल आपके बगीचे में उसमें फल टिके हुए दिखा देंगे। कोई किसी को अगर विश्वास नहीं होता है तो हमारी नर्सरी में आके देख सकता है। सैनिको गाला रेड, ये सीडलिंग पे पौधा है, इस पे अभी फ्लावरिंग होके फल भी सेट हो गए। ये भी हमारा पूरा ब्लॉक गाला सैनिको रेड, जिसकी अभी काफ़ी अच्छी डिमांड है, जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, वही पौधे हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं, उन्हीं पौधों में हम काम करते हैं। तब हमारा थोड़ा जो लोकल डेलिशस है
ये फैनी हमारा लोकल पहले की जो पुरानी वैरायटियाँ हैं फैनी की, ये फैनी की नर्सरी है। ये भी हमने फैदर के लिए प्लांट बचा रखी हैं। इसमें भी इतने फैदर निकलने लग गए। मैं आपको फैदर गिनवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फैदर इस प्लांट में हमारे निकले हुए हैं। अगले साल हमारे फैदर प्लांट सेल के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे किंग रोड के पौधे हैं, जो हमारी रेड डेलिशस की वैरायटियां हैं। ये किंग रोड बहुत अच्छा, खाने में टेस्टी और आपके कलर में बहुत कलेजी कलर का होता है। ये हमारा आड़ू रेड जून के पौधे, ये हमने चिप बांधे हुए बहुत अच्छे चले हैं। ये हमारे अलेक्जेंडर आड़ू, ये भी बहुत अच्छा आड़ू होता है खाने में, आड़ू का राजा इसको बोलते हैं, बहुत मीठा। इधर को हमारे आड़ू की नर्सरी में छोटे पौधे जम रहे हैं, जिनमें बरसात में ग्राफ्टिंग की जाएगी। अब हमने धीरे धीरे नर्सरी का भी इतना विस्तार कर दिया, तो ये वीडियो बनाने में तो इसमें 2 घंटे लगेंगे। इसको हम आपको 4 ब्लॉगों में दिखाएंगे। अभी मैं आपको एक जो हमारे इस खेत में डेमो है, इसमें आपको डेमो में ये हमारे चेरी के पौधे हैं। ये चेरी का पौधा है, अभी ग्राफ्टिंग किया है। ये चेरी के पौधे अभी अच्छे निकल गए हैं। अब इनकी ग्राफ्टिंग के नीचे से हमारे जो प्लास्टिक है, तो अगले महीने प्लास्टिक काटा जाएगा। इसके बाद ये डेमो में यहाँ पर 2 लाख खुमानी भी हैं। इधर पर आड़ू रेड नेक्टीन के पौधे रेड नेक्टीन की अब मार्केट में भी डिमांड आने लगी है। ये बिना रेसे के, बिना रोए का आड़ू होता है। ये बिना रोए का आड़ू होता है, खाने में बहुत टेस्टी है। इसका कलर भी बिल्कुल लाल होता है। ये हमारा यहाँ पे पुलम रेड ब्यूट के भी थोड़े पौधे हैं, ये हमने डेमो के लिए यहाँ पे किए हैं। ये रेड वाटलेट के भी पौधे नाशपाती के यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको आड़ू अलेक्जेंडर का बोर्ड लगा दिख रहा है। ये हमारा आड़ू असाड़िया भी यहाँ पे है। ये पुलम सेंट्रोजा भी यहाँ पे। पौधे में इतना बड़ा रेड जोन हो गया है। ये हमने कोई डेमो के लिए यहाँ पे बचा रखे हैं 2-2 दाने। ये हमारा पुलम सेंट्रोजा, इसका बोर्ड इधर पर लगा है। ये हमारे रूट स्टॉक में सेब के पौधे भी यहाँ पे कटिंग लगाई गई है M111 की। ये हमारा पुलम कनेल के भी यहाँ पे पौधे आपको दिख रहे हैं। ये अखरोट ग्राफ्टेड भी यहाँ पे दिख रहा है, अखरोट कागजी ग्राफ्टेड। जो हमारे छोटे पौधे बच गए थे, इनको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। इसके बाद हमारे ये आड़ू रेड जून के पौधे, ये यहाँ पे 1-2 खेतों में हमने तो डेमो किया है। डेमो इसमें थोड़ी वैरायटियाँ दिखाई गई। ये हमारे हैदर निकालने के लिए किंग रोड के रूट स्टॉक पे पौधे। ये हमारे चूसनी नाशपाती के पौधे। ये हमारी खुमानी के पौधे, ये खुमानी के पौधे। फिर ये आड़ू रेड जून के पौधे। अब हम अपने सेब के ही ब्लॉक में फिर पहुंच गए। ये हमारी जो नई ग्राफ्टिंग है, यहाँ पे भी हमने तरह तरह की नई वैरायटियाँ जो डिमांडेबल रहती हैं उन पे काम किया है। ये हमारा किंग रोड के पौधे दिख रहे हैं, जो आजकल पत्ते निकल रहे हैं। एप्पल किंग रोड, ये एप्पल स्कारलेट सुपर 2। ये स्कारलेट सुपर 2 के मेरे पास पौधे भी हैं। इनमें मुझे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एप्पल शो में फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। स्कारलेट सुपर 2 बहुत अच्छी, इतनी बड़ी साइज़ हमारे पास हुई थी। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेड डेलिशस में ये हमने फर्स्ट प्राइज़ दिलाया था। इसके बाद हम उतर रहे हैं अपने गाला रेड फेंजेट का ब्लॉक है। इसमें नीचे से जो कल्ले आ रहे हैं, तो हमारे जो कर्मचारी नर्सरी में काम करते हैं वो उनको नीचे से तोड़ रहे हैं। उनको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उनको तोड़ा नहीं जाए तो कल्ले ऊपर की जो हमारी ग्राफ्टिंग है उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं।
जब वो कल्ले टूटेंगे तो नीचे से जो भोजन बनेगा, जो हार्मोन ऊपर को चलेंगे, वो सीधे ग्राफ को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इतनी हमारी इसमें भी फ्लावरिंग बहुत होगी है। इसके बाद हमारा गेल गाला, जो बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं, ये गेल गाला है। इसके बाद हमारे कोने में लीमा मिस्टर 22-24 के भी कुछ पौधे इधर लगे हैं। फिर इधर पर गाला फंगल का आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये गाला फंगल, ये गाला भी, ये गाला मीमा गाला। इतनी फ्लावरिंग ग्राफ्टिंग स्टेज पर होगी, मैं तो ये फ्लावरिंग देख के ही दंग रह गया। अब इतने हमने फ्लावर गिराने पड़ेंगे। उसके बाद हम अपने इस ब्लॉक में जा रहे हैं, वो रेड लम गाला। इसके बाद जो अभी इंडिया में जो फर्स्ट डिमांड और जो फर्स्ट वैरायटी चल रही है, डार्क वेरन गाला। ये हमारा डार्क वेरन गाला की नर्सरी है। इसमें भी काफ़ी फ्रूटिंग होगी है। डार्क वेरन गाला अभी जो टॉप 10 की वैरायटियां हैं उसमें नंबर 1 पर चल रहा है। ये हमारे सीडलिंग तो आड़ू के पौधे जम रहे हैं। ये आड़ू की नर्सरी है, इसमें बरसात में ग्राफ्टिंग बडिंग की जाती है। ये भी आड़ू, उसमें अभी हमने कश्मीरी अखरोट, जो बीजू अखरोट है, वो भी बोया है नीचे खेत में, वो भी अब जमने लग गया है। का इतना लंबा लान है। ये भी हमारे रूट स्टॉक पे है, सैनिको रेड गाला। ये हमारी नाशपाती, पियर, रेड वाटलेट और चुस्नी। यहाँ पर भी थोड़ा रास्ते पे हमने डेमो किया है। इस डेमो में हम आपको ये प्लम, ब्लैक अंबर, ये आड़ू रेड जून, ये आड़ू प्रभात, ये पुलम सेंट्रोजा, ये पुलम कनेल, ये आड़ू प्रभात, ये नाशपाती जागनेल। ये हमारे रेड लव के पौधे, रेड लव एप्पल, जिसके पत्ते भी लाल, फ्लावर भी लाल, और जो इसमें फल लगते हैं वो भी लाल, और इसको छिलो तो इसकी डंडी भी लाल। इसको देखते ही बड़ा मज़ा आता है। ये खाने में बहुत टेस्टी, अभी मार्केट में है भी बहुत महंगा। ये जो रेड लव है, ये हॉलैंड ने डेवलप किया है। हॉलैंड से अभी इंडिया में नई नई वैरायटी आई है 2-4 साल पहले। अब हमने इसके पौधे भी यहाँ तैयार कर लिए। अपने ऑर्चर्ड में भी हमने थोड़े इसके पौधे लगाए। सेब के ब्लॉक में फिर आ गए हैं। ये भी हमारे सेब मीमा गाला, ये सैनिको गाला, ये रूट स्टॉक पर किंग रोड, ये रूट स्टॉक पर हमारा रेड लव, ये रूट स्टॉक पे सैनिको रेड गाला, और रूट स्टॉक पे सैनिको रेड, ये जो नई अभी ग्राफ्टिंग की है वो पौधे हैं। इसके बाद हमारे ये भी हमने फेदर के लिए प्लांट बचाए हैं सैनिको गाला के। इतने अच्छे हेल्दी हमारे प्लांट, 1 साल के सैनिको रेड गाला। और ये हमारे रेड ब्लॉक्स, ये भी फेदर के लिए, इसमें भी फेदर निकलने लग गए हैं। इतना हेल्दी प्लांट, 1 साल 2 महीने। ये एप्पल, रेड ब्लॉक्स, इसमें हमारे इतने अच्छे फेदर भी निकल रहे। ये अगले साल मार्केट में सेलिंग के लिए तैयार। ये पूरा हमारा सेब का ब्लॉक, ये पूरे प्लांट जो हमने बचाए हैं ये फेदर बनाने के लिए बचाए। इसमें किंग रोड, सैनिको गाला, रेड ब्लॉक,
नीमा गाला, ये प्लांट है। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमने जो छोटी प्रिक ग्राफ्टेड अखरोट, पौधे इतने बड़े हो गए, बोर्ड भी छोटे पड़ गए, इतने लहराते हुए पौधे। ये भी हमारे अगले साल को 1.5 मीटर के पौधे ये मार्केट में सेल के लिए उपलब्ध। बहुत अच्छा अखरोट कागजी अखरोट है, खुशबू आ रही है अखरोट के पत्तों की, आनंद आ रहा है, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। ये हमारे नींबू के, कागजी नींबू का प्लांट लगे हैं, ये अभी ग्रोथ में आए नहीं हैं, अभी अभी इनका प्रिक लगाई गई है, आधे इसमें सूख भी गए हैं। आपदा में भी एक क्यारी हमारी खिसक गई है। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो अगले वीडियो में नर्सरी का अगला पार्ट दिखाया जाएगा। आपको कोई जानकारी चाहिए होगी या प्लांट चाहिए होंगे तो इस वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर भी डाला जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप के बगीचे में कोई बीमारी लग रही हो या प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहे हो, उसमें भी आप कोई सुझाव जानना चाहें तो सुझाव भी मैं जितनी मेरी जानकारी में होगा उतना मैं दे सकता हूं। और ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।